लगाना है आरपी सिंह जी, गजेंद्र भारद्वाज जी को साथ में रखिएगा। गजेंद्र भारद्वाज जी, ये आरोप गंभीर, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले उकसा रहे हैं, वहां पर पत्थर वही चलवा रहे हैं। गजेंद्र भारद्वाज जी, वीडियो दिखा रहा हूं मैं, तो आपको जो उनका बयान है उसका वीडियो दिखा रहा हूं, जो उन्होंने यूट्यूबर को दिखाया है, मैं उसका वीडियो दिखा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। प्रत्युष जी, उसका प्रत्यक्ष को प्रत्युष जी चुप करा देना, फिर मैं जवाब क्या चाहिए जो आपने देखा उसके बाद कह रहे की बात। प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी से बेशरम, भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। जो पत्थर फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने और एबीवीपी ने प्लान करे लोगों पर पत्थर चलाए, वहां पर आपने किस प्रकार से वहां पे लाठियां मारी, सबने देखा वहां पर। वो तो उसका भी वीडियो दिखा देता हूं। पार्टी ने जिस तरीके से अपने गुंडे इसमें इन्वॉल्व करे, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए भेज दिए। 30 दिन से तो कोई पत्थर नहीं चला, 30 दिन से तो किसी पे हमला नहीं हुआ। कि 30 दिन बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि 30 दिन में भारतीय जनता पार्टी आपने वहां पे प्लान किया था। वो सौरभ भारद्वाज का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हमने वो किया है। इससे आगे क्या बात रहेगी आपकी? गुंडों की पार्टी, बेशर्मों की पार्टी है। और ये आरपी सिंह जैसे लोग जो है, ये देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं। ये देशद्रोहियों की पार्टी है। ईशान त्यागी को बुलाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। देशद्रोहियों को ईशान त्यागी, छात्रों पर जो डंडे बरसे वो गलत था, नहीं होना चाहिए था छात्रों के साथ। लेकिन वहां पर जो पुलिस कर्मियों को पीटा जा रहा है, मीडिया कर्मियों को मारा पीटा जा रहा है, उनसे उनका मोबाइल छीना जा रहा है, क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे ईशान त्यागी? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि छात्रों का विषय है। मैं दो बातें बड़ी क्लियर कर देता हूं। पहली ये कि जो छात्र हैं वहां पर, उन पे जो बर्बरता की गई वो गलत है, और ये आपने भी कहा। लेकिन अगर कोई छात्र वहां पर पुलिस वालों को मार रहा है या मीडिया कर्मियों को मार रहा है, तो उसको मैं एंडोर्स नहीं करता, ना मेरी पार्टी एंडोर्स करती है, और छात्रों को ये करना भी नहीं चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, मैं ये भी कहता हूं साथ में कि जो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी के साथ हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब क्लैरिटी हो गई। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप ट्वीट उनका दिखा रहे हैं, अगर वो थोड़े भी संवेदनशील होते इस मुद्दे को लेके, तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अपने प्रधानमंत्री अपने मंत्री का जो जिम्मेदार है पेपर लीक के लिए, उसका इस्तीफा लें सबसे पहले। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। दूसरी बात, अगर इन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के जो हित हैं, युवाओं के जो हित हैं, वो उनकी प्राथमिकता है। भाई, युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उन पर डंडे बांधे जाएंगे। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद उन पे आंसू गैस छोड़े जाएंगे। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद उनको करंट मारा जाएगा। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़कियां वहां पे प्रोटेस्ट करने आई हैं, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, उनको घसीटा गया। ये कैसे युवाओं के? मैं आरपी सिंह जी, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, गलत है, आप उसकी जांच कराइए, आप उसकी जांच कराइए। लेकिन जो वहां पर छात्रों को पीटा गया, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी भी जांच करा लीजिए कि सादी वर्दी में कौन थे वो लोग, सादी वर्दी में वो कौन लोग थे जो छात्रों को पीट रहे थे, कौन लोग थे, इसकी भी जांच कराइए आरपी सिंह जी। बिना नेम प्लेट के लोग क्यों थे वहां पर? अरे हो गया अपना, मैंने आपको टोका दिया। चलिए प्रत्युष, एक एक करके देखिए, ईशान त्यागी जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में ईशान त्यागी जी, आपके बीच में आरपी सिंह ने नहीं बोला। मेरा सवाल अभी आरपी सिंह जी से था। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं। गजेंद्र भारद्वाज जी, अभी काफी टाइम है डिबेट में, फिर मौका मिलेगा। आरपी सिंह जी, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। प्रत्युष जी, जिस दिन ये मार्च शुरू हुआ, उस दिन एक डेजिग्नेटेड जगह थी जहां तक मार्च जा सकता था। कुछ आम आदमी पार्टी के, कुछ कांग्रेस के जो ऐसे तत्व बीच में डाले हुए थे, उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ा, और बैरिकेड तोड़कर वह पार्लियामेंट की तरफ बढ़ चले, और पार्लियामेंट से कुल मिलाकर 20 फुट की दूरी पर थे। मैंने टोका नहीं ना किसी को, ये अच्छी बात है। प्रत्युष, इन्होंने सब कुछ बोला, मैंने इनको टोका एक एक करके बोलो, एक एक करके। ईशान त्यागी जी बीच में नहीं, ईशान त्यागी जी बीच में नहीं, ईशान त्यागी जी अभी नहीं, इनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यही स्थिति पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी डिबेट में है, जब पार्लियामेंट चलती है भाई रूल्स एंड नॉर्म्स, ये रूल्स एंड नॉर्म्स को मानते नहीं किसी को भी। ये कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जैसे चलाऊंगा, जो मैं बोलूंगा सब ठीक है, बाकी सब गलत है। कुल मिलाकर 20 फुट की दूरी पे थे वहां से पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट में कुछ हादसा हो गया होता
पार्लियामेंट के अंदर कुछ असामाजिक तत्व या कुछ शरारती तत्व घुस गए होते, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? ये बता दीजिए। जब राहुल गांधी वहां बैठे थे प्रधानमंत्री निवास के बाहर, फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठे थे, उस समय अगर किसी के लिए कोई एलिमेंट ऐसा आ गया होता और कोई शरारत कर देता, उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी लेते? कहते मैं तो धरने पे आया था, मेरा क्या लेने देना सबसे की। तो क्या है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी चिंता करना। एक्शन ले लीजिए।